नमस्कार दोस्तों, देखिए आज है 5/9/2025 और आज के हम करने वाले हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने जीएसटी की किन दरों को समाप्त किया है? तो देखिए 12 और 28% की दरों को समाप्त किया है। और इसमें थोड़ा डिटेल ये जान लीजिए कि 5% और 28%, सॉरी 5% और 18%, दो स्लैब बचे हुए हैं। ठीक है, ये भी चालू ये भी चालू, और एक नया स्लैब जुड़ा है 40% का, जो हानिकारक वस्तुओं पे है, हानिकारक वस्तुओं पे। ठीक है, हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू, ठीक, तंबाकू, सिगरेट, इन पे है ना। बाकी इसका डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2025 में विश्व वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित अबू धाबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.7। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, सभी जानना है इसको। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? ठीक के 56वीं। ठीक, वही बैठक है जिसमें जीएसटी के 12% और 28% स्लैब को खत्म किया गया है और 40% स्लैब को जोड़ा गया है। ठीक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने देश के महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये दी है 1500 करोड़ रुपए की। हाँ, अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों के संबंध में परिषद द्वारा की गई सिफारिशें कब से लागू होंगी? तो ये होंगी 22 सितंबर से। ये होंगी आपकी 22 सितंबर से। ठीक है, 22 सितंबर 2025 से। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों को कितने रुपए ई छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है? अफगान नागरिकों को कितने रुपए ई छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये की है 1000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को अब भारत यात्रा के लिए पहले की तरह पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी? ठीक है, तो ये है नेपाल और भूटान, दोनों के लिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेपाल और भूटान के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा और जीएसटी को किस स्लैब में शामिल कर दिया? देखिए, स्वास्थ्य बीमा जो भी प्रीमियम थे, ठीक है, इंश्योरेंस के प्रीमियम जो है, ठीक, ये 0% जीएसटी पे है, फ्री हो गया, फ्री ऑफ जीएसटी। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसआई का सीईओ नियुक्त किया गया? तो एफएसएसआई का सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया रजित पुन्हानी। ठीक, रजित पुन्हानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर में संशोधन के सालाना राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए का अनुमान है? ठीक, जो जीएसटी की दर में संशोधन किया गया, जिसमें 12% और 28% को ख़त्म किया गया है, और कुछ में 12% से 5% किया गया है, और 28% से 18% किया गया है। ठीक है, तो इनकी वजह से जो सरकार को घाटा आ रहा है वो कितना है? तो वो आ रहा है लगभग 85,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, भारत ने सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का कौन सा स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम 3201। ठीक, तो कौन सा है ये जिसको लॉन्च किया है? तो इस ये है पहला। ठीक है, पहला स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब में आए बाढ़ के कारण कितने लाख हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं?
तो ये हो गई है 1.48 लाख हेक्टेयर। देखिए इसमें थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस समय पंजाब में बाढ़ बहुत ज़्यादा आई हुई है, ठीक है, जिससे फसलें बहुत बर्बाद हुई हैं, ठीक। हाँ, तो इसमें सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है, ठीक है, जितनी भी फसलें बर्बाद हुई हैं। लेकिन मुआवजा लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये पर बीघा होगा। हाँ, ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, शायद यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला भारत का पहला एनजीओ कौन बन गया है? तो ये बन गया एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे ना पुरस्कार 2025 मिला है। पहला एनजीओ है भारत का, ठीक है, ये पहला एनजीओ है, हाँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन पर डे करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के 8 कोर उद्योगों ने निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 8 जो कोर उद्योग है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कोयला भी है, इस्पात भी, विद्युत भी, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस कुटीर और लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है? ठीक, तो ये है औद्योगिक नीति 1977 1977 की जो नीति है वो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तकी हैं? ठीक, तो ये है मोहिनी अट्टम के भारतीय शिवाजी क्या है? नर्तकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पास कुल भूमि का केवल इतने परसेंट था, लेकिन भारत में विश्व की 18% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये है हमारे 2.4%। 2.4% हिस्सा है केवल भूमि का, और 18% से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वाद्य यंत्र संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है, जिसे बाद में किस भाषा से संतूर नाम मिला? ठीक, तो वाद्य यंत्र संतूर का जो भारतीय नाम था वह शततंत्री वीणा था, ठीक। इसको किस भाषा ने संतूर नाम दिया है? तो ये दिया है फारसी ने, ठीक है। कौन सी? फारसी ने। तो आज की हमारी करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारा यहीं तक रहे, बाकी इसके बाद आपके आंसर की आ गई है, ठीक है। तो आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसको अपना वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में लाइक कमेंट ये कर दिया करिए, ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।